नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम देने के बाद आपके ज़हन में, आपके दिमाग में बहुत सारी बेचैनी हो रही होगी कि अब तैयारी अगेन 2025 के लिए करें या 2024 के मेंस के लिए करें। इस प्रकार से कह सकता हूँ कि 3 से 4 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक वो कैटेगरी जहाँ पर जिनके मार्क्स लगभग 95 से 100 प्लस भी आ रहे होंगे, यानी कुल मिला के 95 से ऊपर हैं। तो जिनके मार्क्स 95 से ऊपर, वो 100% ये मान के चलिएगा कि कट ऑफ के आधार पर अगर हम लोग देख ले भी, तो कट ऑफ निर्धारण करने के कई सारे पैरामीटर होते हैं। एक पैरामीटर तो यही है वैकेंसी कितनी है, एक पैरामीटर है कि पेपर का लेवल कैसा था, दूसरा पैरामीटर है कि बच्चे कितने क्वालिफाई एक प्रकार से सेट कर पाते हैं, और फिर कितने प्रकार के कह सकते हैं कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो अगर आपके 95 से प्लस हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आप संभवतः 101% जो टाइमिंग आपको पीछे मिला हुआ है मेंस के बीच में और प्रीलिम्स के बीच का, इसे यूटिलाइज करिएगा। इसके लिए क्या करें, बात करेंगे। एंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 85 से लेकर 95 के बीच में बैठ रहेंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी में है। इनके अंदर दुविधा का एक संचार हो रहा होगा कि सर प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, मेंस की तैयारी करें या फिर अगेन 25 के लिए लगें, क्या करें। ये दुविधा संभवतः 25 से लेकर 30 जून या 2 जुलाई के आसपास के बीच में रिजल्ट आ भी जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स का। लेकिन उससे पहले इस बीच के समय को कैसे यूटिलाइज करें, ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। आप किस कैटेगरी में आते हैं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे 75 से 85। देखो लास्ट ईयर की 75 मेरिट थी जनरल की, देखिएगा कैटेगरी वाइज और भी कम थी। अगर इसका हम लोग आकलन देखें 2023 के सापेक्ष में कट ऑफ को, तो आप ये मान के चलिएगा कि कट ऑफ का डिफरेंट स्ट्रक्चर था। 75 थी यहाँ पर जनरल की, ओबीसी 74 थी, तो ओबीसी में और एससी ओबीसी में जनरल में कोई अंतर नहीं था। ऐसे ही एसटी की देखें 47 थी, यहाँ 49 थी। तो कुछ बच्चे एससी एसटी को लेकर भी यहाँ पर चल रहे होंगे। लेकिन अगर संभवतः मैं कह सकता हूँ कि कुछ बच्चे जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो भी मेंस मिलने की भूमिका में हो सकते हैं। ये संभवतः ये कह पाना कि कट ऑफ इतना जाएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक अनुमान एक्सपेक्टेड लगा सकते हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। तो ये 50-50 चांस में बैठे हुए हैं, ये 100% चांस में। लेकिन जो बच्चे 75 के आसपास बैठे हुए हैं, 75-80 के बीच में, तो ये मान के चलो कि लास्ट ईयर के पेपर में इस बार का पेपर का थोड़ा सा डाउन हुआ, और वहां पर सीसेट के पेपर में, यूपीएससी का जीएस का पेपर, दोनों ही पेपर में पहले के मुताबिक कुछ इजी मॉडरेट में अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए जो बेसिक क्वेश्चन थे। इसीलिए मान के चलने का प्रयास करिएगा कि हाँ कट ऑफ डेफिनेटली उठेगी, लेकिन 90 जाएगी 95 जाएगी ये कहना उचित नहीं है। ये डिपेंड करेगा यूपीएससी आयोग अपने हिसाब से, क्योंकि कट ऑफ भी एग्जाम फाइनल होने के बाद देता है। इसीलिए ये कैटेगरी के लोग जो हैं, ये संभवतः मैं कह सकता हूं कि 25% चांस है इनका 50% चांस है, इनका 100% चांस है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 75 नंबर से नीचे आ रहा होगा, तो डेफिनेटली ये मान लीजिएगा कि कट ऑफ तो उठना ही है। इसलिए ये तो अब क्या करेंगे, 2024 की जगह 2025 की तरफ मूव हो जाएंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी, अगर चर्चा करें कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा। 28 मई में एग्जाम हुआ था 2023 का, आपका 12 जून को रिजल्ट आ चुका था। अगर 2022 में देखेंगे तो 5 जून को एग्जाम हुआ था, और यहाँ पर 22 जून को रिजल्ट आ चुका था। अगर हम 2021 में देखेंगे 10 अक्टूबर को यहाँ पर एग्जाम हुआ था, 29 अक्टूबर को यहाँ पर रिजल्ट आ चुका था। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखेंगे तो 4 अक्टूबर को एग्जाम हुआ 2020 में, 23 अक्टूबर को एग्जाम आ चुका। यानी कुल मिला के 10 से 15, ये 17-18 दिन के बीच में ही यूपीएससी अपने प्रीलिम्स रिजल्ट को डिक्लेयर कर देता है। इसके रूप में अगर देखेंगे सर आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ चुनौती बन जाती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो अगर मेरे हिसाब से अगर मैं देखूंगा, तो ये मान के चले कि 90 से लेकर 95 के बीच में रहने वाली है जनरल का, देखिएगा। अब इसी के आधार पर ईडब्ल्यूएस चुनौतीपूर्ण बन जाता है कि क्या आधार है, लगभग वो भी 85 के ऊपर ही रहेगी। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी हम देखने से पहले हम ये जान सकते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में किस प्रकार से अपने आप को बाउंड करें। तो यदि आप यूपीएससी के एग्जाम में कैटेगरी बी और सी डी में भी आते हैं, यानी कुल मिला के अगर डी में आ रहे हैं, तो आपके पास जो ये समय मिला है, ये पढ़ाई करने का समय थोड़ी है कि जीएस 1 2 3 4 रेडी करना है, ऑप्शन रेडी करना है। आप यहाँ पर एक आपके पास एक प्रॉपर ऐसा मेंटोर चाहिए। यानी यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स में कैटेगरी बी और सी में आ रहे हैं, बी सी डी में भी आ रहे हैं, यानी सी और डी में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए। कैसे कि इस प्रकार से हम यहाँ पर जो ऐसे है उसमें कैसे बेहतर नंबर ले पाए। अभी आपका रेडी है या नहीं है, साथ में आपका ऑप्शनल तैयार है नहीं है, सोचिएगा 2 ढाई 3 महीने का समय जो बीच में मिला है, इस बीच में समय में आप यहाँ ऑप्शनल रेडी थोड़ी करेंगे, या आंसर राइटिंग कैसे करेंगे जीएस 1 2 3 4 की, या इसी रूप में जीएस 1 2 3 4 में कैसे गतिविधि करेंगे, या क्वालिफाई पेपर जो हमारे एक लैंग्वेज का पेपर 2 होते हैं उनको कैसे क्वालिफाई करेंगे। इन सब के लिए आपके पास एक प्रॉपर एक मेंटर होना चाहिए। मेंटर का मतलब है कि आपको प्रॉपर लीड सके। यदि आपका कैटेगरी बी और डी में
में आ रहे हैं, सी में भी, डी में आ रहे हैं आप लोग, तो आपके लिए एक मेंटरिंग प्रोग्राम स्टार्टिंग कर रहा हूं, जहां पर कंप्लीटली लगभग 60 70 80 डे के आसपास हम प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, जो आप अपनी जर्नी को लेकर हमारे साथ लेकर चल सकते हैं। संभवतः इस एग्जाम के लिए 25 वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेंस का एग्जाम तो आपको भी नेक्स्ट ईयर दे रहा है। इसीलिए इसमें क्या क्या होगा सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर एक प्रकार से कैटेगरी ए में आ रहे हैं, उनके लिए चुनौती बन जाता है। 2-4 दिन अपनी कमियों को निखारने का प्रयास करिएगा। आप, हो सकता है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और लिखा हो, अगली बार कुछ और अच्छा हो जाए, लेकिन ये मान के चलिएगा कि अभी आपको अपने 4-5-6-7 दिन जो है एनालाइज करने का समय, अभी पढ़ने का समय आपका नहीं है। आप सोचो हमारी कमी कहाँ कहाँ रही थी जिस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या आपने सिलेबस पूरा किया एक बार? ये सोचो पहले, क्या आपको सिलेबस की पकड़ है या नहीं है? क्या आपकी आंसर राइटिंग रेडी है? क्या आपका एसए रेडी है? क्या आपका ऑप्शनल रेडी है? क्या आपने कंप्लीट सिलेबस को 2 से 3 बार रिवीजन किया? क्या आपने एनसीईआरटी को पढ़ा? यानी आपको इस समय एनालाइज करने का समय है। आप खुद अपनी कमियों को जब डिक्लेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अच्छा, इस वजह से हमारा प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो पाया। आपने बेसिक रेडी कर रखा है, नहीं कर रखा है, बहुत सारी बातें यहाँ निकल के आ जाएंगी। तो एनसीईआरटी से उठाना पड़ेगा फिर अगेन। उस उठाने के बाद उसको टॉपिक वाइज इंटरलिंक करते हुए, आंसर राइटिंग करते हुए, देखो क्लास नंबर 11 की अगर इकोनॉमिक एनसी उठा ले लेंगे तो मेंस में डायरेक्टली आंसर राइटिंग आप वहां से करेंगे तो काफी आसानी हो जाती है। इसीलिए इन बच्चों के लिए प्रॉपर तरीके से हम 2025 के पूरा प्लान लेके आ रहे हैं। यदि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम पर आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप सबको यहाँ पर 1 to 1 करके पूरा सेशन में, नेक्स्ट सेशन बताऊंगा कैसे हमें करना है। लेकिन आपको यहाँ पर एनसीईआरटी, ऑप्शनल, एसए, आंसर राइटिंग, एथिक्स, डिफरेंट तरह की गतिविधि आप करनी पड़ेंगी, जो कि अगला एग्जाम भी यही स्थिति होगी। वो भी एग्जाम भी लगभग आपके सामने अगर देखा जाए तो डेट उसकी भी मई में फिक्स कर दी गई है। तो आप यहाँ पर अक्टूबर नवंबर तक जब तक इन सबको रेडी नहीं कर पाएंगे, उसका फिर दिसंबर जनवरी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, उसके बाद मल्टीपल प्रीलिम्स पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ खड़े रह जाओगे। इसलिए 25, 26, 27 वाले बच्चों के लिए प्रॉपर एक हम लोग यहाँ पर गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जो सब कुछ चीज़ें आप यहाँ पर रेडी कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो बच्चे इधर सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर मेरे पास 50 स्टूडेंट का टारगेट मैंने सेट किया गया कि ऐसे बच्चों को, जो 50 स्टूडेंट जो मेंस लिखने की भूमिका में है, उनके पीछे 1 to 1 करके, ऐसे में मेंटरिंग करके, ऑप्शनल करके, आंसर राइटिंग करके। ये एक फाउंडेशन क्लास नहीं है कि आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने से ज़्यादा जरूरी आपको लीड कैसे करेंगे। सपोज कर लो ऐसे है तो ऐसे में लास्ट ईयर ऐसे की फ्रेमिंग कराएंगे, उसके बाद तुमसे ऐसे लिखवाएंगे, तुम्हारे ऐसे चेक कराएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आप मल्टीपल एरिया में मेंटरिंग कर पाएंगे। इसी तरीके से आप जीएस 1 2 3 4 में क्या करें, आंसर राइटिंग में क्या गलतियां सुधारें कैसे, ये सारा प्रोग्राम में लेके आ रहा हूं। यदि आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। 50 स्टूडेंट की सीट रखी गई है, सब कुछ उसमें मैं बता दूंगा। तो दोस्तों तैयार रह जाइएगा, और यदि आप भी इस कैटेगरी में हैं तो सोचिएगा नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ इस कैटेगरी में आना है, इसलिए दिल जान से लगा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बाकी स्टार्टिंग करने के लिए आप एनसीईआरटी के साथ यहाँ जा सकते हैं। जो नीव फाउंडेशन बैच हमारा एक प्रकार से 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इस नीव फाउंडेशन बैच में बिल्कुल 0 से लेकर हीरो तक क्लास नंबर 6 से लेकर 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़ाई जाएंगी। आप ओनली एथिक्स पढ़ना तो इसके साथ जा सकते हैं। आपको अगर आरओ पीसीएस कोई भी एग्जाम देना तो उसके साथ आप जाकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। ये रहा एलवी लर्निंग एप्लीकेशन, इससे जाकर जर्नी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।